वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 4, यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग जून महीने का जो करंट अफेयर है इसको पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग मई महीने को देखेंगे और फिर क्रमशः अप्रैल और मार्च को। तो इस प्रकार से आपका जो लास्ट 4 मंथ है ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टिव लिए गए हैं ताकि आपको उन प्रश्नों को बिल्कुल ना पढ़ना पड़े जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने जून महीने का करंट अफेयर कंप्लीट नहीं किया है तो अभी जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका के लिए 2024 का कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है जीना जस्टस। क्या नाम है? जीना जस्टस। ये हैं जीना जस्टस, शारजाह गर्ल्स ब्रांच की शिक्षिका जीना जस्टस, जिन्होंने अभी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए 2024 का कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीता है। जीना जस्टस मूल रूप से तिरुवनंतपुरम केरल की रहने वाली हैं। जीना जस्टस को उनकी उत्कृष्ट सलाह और दान के प्रति समर्पण के लिए पहचाना गया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवरत्न का दर्जा पाने वाली कंपनी कौन सी बनी है? तो मई महीने में नवरत्न कंपनी कौन कौन सी बनी है? तो देखो फ्रेंड्स, एक तो बन गई है हडको, दूसरी है इरडा। ठीक है, एडा मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, हडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी तक ये दोनों कंपनियां मिनी रत्न थी और अब ये हो गई हैं नवरत्न। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये किया गया नई दिल्ली में। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, ये एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली है और इसका सफल परीक्षण किया गया है स्मार्ट नाम से। स्मार्ट मतलब सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये स्मार्ट का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IQ एयर के मुताबिक दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है फ्रेंड्स, ये कौन सा बना है? तो ये बना है काठमांडू नेपाल। दूसरा स्थान नई दिल्ली का है। तीसरा स्थान है इस्तांबुल का, जो कि तुर्की में आता है। हाल ही में जारी टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? तो इसका नाम है इमेरेट्स। क्या नाम है? इमेरेट्स। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू व्हेल, ये देखो छिद्र की बात हो रही है, होल का मतलब व्हेल मत समझ लेना। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा गया? ब्लू व्हेल आपको याद आ जाएगा, तो ये मत याद रखना। याद रखना है कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा गया है? तो मैक्सिको में। मैक्सिको की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, सीएन बाम, याद रखना। तो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको के जो रिसर्चर हैं उन्होंने खोजा है। अभी तक इसके बॉटम तक तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन समुद्र तल से कम 1380 फीट मतलब 420 मीटर तक ये जो है अभी खोजा गया है। इसका नाम याद रखना, भारतीयों के लिए तो बड़ा आसान होगा, हमारे आपके लिए तामझा ब्लू होल। ठीक है, क्या नाम है इसका? तामझा ब्लू होल। तो हम लोग कहते हैं ना तामझाम, तो तामझाम याद रखना। ठीक है। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ पर आयोजित की गई? ये पहली है तो इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024, इसका आयोजन झारखंड में किया गया। भारत सरकार ने किस देश की कांके संतरई बंदरगाह, अब एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि कांके संतरई बंदरगाह कहाँ पर है तो क्या बताओगे? ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखो। कांके संतरई बंदरगाह ये है श्रीलंका में। इसका नवीनीकरण परियोजना के अधिकार ले लिए हैं भारत सरकार ने। लगभग 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तस्वीर आप याद रखिएगा। तस्वीर में कौन है? ये हैं पूर्णिमा देवी वर्मन और
इनके पीछे एक सारस है, ठीक है। तो इसी सारस के संरक्षण के लिए इनको व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। पूर्णिमा देवी वर्मन ये असम की वन्यजीव वैज्ञानिक हैं और जिस प्रजाति के सारस की ये संरक्षण कर रही हैं उसका नाम है हरगिला। क्या नाम है? हरगिला। एक बात और भी कि ये जो आपका व्हिटली गोल्ड पुरस्कार है इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। हाल ही में किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया है? इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट, बैलेट से मतलब मतपत्र, जो आपका मतपत्र होता है ना, बस उसी से समझ लो। ये इनोवेटिव है 3D प्रिंटेड डमी बैलेट को विकसित किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी कौन कर रहा है? मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका जो आयोजक है भारत है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, ठीक है। और ये एक बैठक कहाँ पर हुई है? तो याद रखना कि ये जो बैठक हुई है अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, इसका जो 46वां संस्करण है ये कोच्चि में आयोजित किया गया था। कोच्चि कहाँ पर है? तो कोच्चि है आपके केरल में, ठीक है। अंटार्कटिक संधि क्या है? तो अंटार्कटिक संधि 1959 में वाशिंगटन डीसी में 12 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1961 में लागू हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अंटार्कटिक संधि ने अंटार्कटिक को एक गैर सैन्य क्षेत्र घोषित किया है और इसका मुख्यालय ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है। हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो यूपीआई के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ एनपीसीआई ने समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ। अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग जिसका नाम है इंदुलेखा, इंदुलेखा का की जो वास्तविक प्रति है ये कहाँ पर अनावरित की गई? इसका कहाँ पर अनावरण किया गया? तो केरल में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में, ये पहली बार है तो इम्पॉर्टेंट है, गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पर है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। चीन के चंद्र मिशन चांग E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन iCube का संबंध किससे है? iCube ये संबंध है इसका पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने अपना जो लूनर मिशन है iCube इसको चीन के चंद्र मिशन चांग E6 के साथ चांद पर भेज दिया है। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय टॉप पर है? तो ये है IISc बेंगलुरु। विश्व में IISc बेंगलुरु ये 32वें स्थान पर है। टॉप पर कौन है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव बने हैं शशि भूषण सिंह। एग्जाम में एक प्रश्न और भी आ सकता है, क्या आ सकता है कि ये जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। हाल ही में किसे यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यूनेस्को का गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 ये दिया गया है फिलिस्तीन के पत्रकारों को। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 159वें स्थान पर है। इसको जारी किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। पाकिस्तान की रैंक कितनी है? 152 और 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? 161 थी। अब कितनी है? 159 है। आपका अगला क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया है इसमें टॉप पर नॉर्वे है पिछले कई सालों से, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, फिर स्वीडन है, 180वां स्थान है कि लास्ट में आया है इरिट्रिया। हाल ही में GST अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार मिश्रा को। यह झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय कुमार मिश्रा। इनको GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेंस AFC U23 एशियन कप को जीता है? मेंस AFC U23 इसको जीत लिया है जापान ने
आयोजन किया गया था कतर में, जो कि दोहा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुर्गा सेकंड का सफल परीक्षण किया है? दुर्गा द्वितीय का सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये जो दुर्गा द्वितीय है ये आखिर है क्या? तो दोस्तों याद रखना, दुर्गा 2 या DRDO के द्वारा विकसित किया गया भारत का एक लेज़र वेपन है, यानी कि इसके द्वारा हम लेज़र के थ्रू लड़ाई कर पाएंगे। बस जिधर छोड़ोगे लेज़र उधर कट के साफ। हाल ही में नाडा ने किस पहलवान को निलंबित कर दिया है? तो बजरंग पुनिया को। इंडियन सुपर लीग 2024, इंडियन सुपर लीग 2023-24 जो कि फुटबॉल का सुपर लीग है, तो इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? मुंबई ने, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। रनर अप रहा है मोहन बागान। इंडियन सुपर लीग का यह 10वां संस्करण है। इसको होस्ट किया गया कोलकाता का विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन स्टेडियम में। हाल ही में दुनिया की पहली AI स्पोक पर्सन विक्टोरिया सी किसने लॉन्च किया है? अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली स्पोक पर्सन है जिसका नाम है विक्टोरिया सी। इसको लॉन्च किया है किसने? यूक्रेन ने इसको लॉन्च किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पर जो मैं बोल रहा हूँ। थॉमस कप और उबेर कप, थॉमस कप और उबेर कप का 2024 में जो आयोजन हुआ ये चीन के चेंगडू में हुआ। ठीक है, थॉमस कप क्या है? ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। उबेर कप क्या है? ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। दोनों का आयोजन चेंगडू चाइना में किया गया 27 अप्रैल से 5 मई के बीच में। इसका आयोजन हर 2 साल में एक बार किया जाता है। थॉमस कप किसने जीता है? थॉमस कप का विजेता बना है चाइना। ये उसका 11वीं बार उसने ये टाइटल जीता है। उपविजेता कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। और इंडिया ने केवल एक बार थॉमस कप जीता है, कब? 2022 वाला। बात करेंगे उबेर कप के बारे में। उबेर कप किसने जीता? चाइना ने जीता। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि थॉमस कप और उबेर कप दोनों को जीता है चाइना ने, और दोनों का उपविजेता कौन है? दोनों में ही इंडोनेशिया उपविजेता है। तो आपका काम बड़ा आसान हो गया। थॉमस कप हो या फिर उबेर कप हो, विजेता दोनों के एक हैं, उपविजेता दोनों के एक हैं, और वो हैं चीन और इंडोनेशिया। अब बात करेंगे 2026 का जो थॉमस कप होगा और उबेर कप होगा, ये कहाँ पर आयोजित होगा? इसका उत्तर है डेनमार्क में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है भावी मेहता। अब दोस्तों यहाँ पर रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आप लोग देख लेंगे, इसके बाद अगर आपने इसका रिवीजन नहीं किया तो फिर आपको फैक्ट याद नहीं रहेंगे एग्जाम में। तो क्या करना है आपको, ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप एक काम करेंगे, इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे। एक बार अभी आपने देखा, एक बार 24 घंटे के अंदर दोबारा से, एक बार 7 दिन के अंदर दोबारा से देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। वैसे भी 20 से 25 मिनट का ये वीडियो मुश्किल नहीं है कि आप इसे 2-3 बार ना देख सकें। अगला क्वेश्चन है, ICC वोमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? देखो ये बात हो रही है वोमेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में। 2024 का आयोजन बांग्लादेश में होगा। आपको याद होगा कि भी हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, कहाँ पर? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। इसमें विजेता कौन सा बना था? हमारा प्यारा भारत। और साउथ अफ्रीका बना था उपविजेता। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। हाल ही में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रीडम 125। इसको लॉन्च किसने किया है? बजाज ऑटो ने। हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डीग्रेड की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है समुद्री टार्डीग्रेड की नई प्रजाति का नाम। अब ये समुद्री टार्डीग्रेड क्या होता है? ये एक ऐसा जीव है जो कि लगभग अमर माना जाता है। मतलब अगर स्थितियां बहुत विपरीत ना हो तो ये लगभग अमर रहता है। अब नाम क्या रखा गया है इस समुद्री टार्डीग्रेड का? इसका नाम है बैटेलिप्स चंद्रयानी। क्या नाम है? बैटेलिप्स चंद्रायनी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी भारतीय जो प्रवासी देशवासी हैं उनसे $100 बिलियन से अधिक प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है हमारा प्यारा भारत। हाल ही में किस बैंक ने NRI कस्टमर्स के लिए UPI सुविधा को स्टार्ट किया है? किस बैंक ने NRI के लिए
यूपीआई सुविधा देनी शुरू की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? उत्तराखंड में जंगल में आग बहुत लग रही थी और उस आग से निपटने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था बाबी बकेट, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने M117V5 हेलीकॉप्टर का यूज किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत में का विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है और भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। हाल ही में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर, देखो स्कॉटलैंड में जो फर्स्ट मिनिस्टर होता है उसी को बाकी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो ये बन गए हैं फर्स्ट मिनिस्टर, क्या नाम है? जॉन स्विनी। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस ये घोषित किया गया है 25 मई को। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान को स्टार्ट किया है? पिरुल क्या है? चीड़ वृक्ष की सूखी हुई लकड़ी को पिरुल कहते हैं। पिरुल लाओ पैसे पाओ, ये अभियान शुरू किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या होता है कि पिरुल यानी कि जो चीड़ वृक्ष होता है उसकी लकड़ियाँ और पत्ते जो नीचे गिर कर सूख जाते हैं, आग लगती है तो ये बहुत तेज़ जलते हैं, मतलब इसे दावानल फैल जाता है। तो अगर ये नीचे हो ही ना तो जंगल की आग को रोका जा सकता है। अब सरकार ने कहा कि आप पिरुल को लाओ उठा के और एक जगह रखो। पिरुल से क्या बनेगा? पिरुल से सोफ़ा बन सकता है, इसके अलावा और भी गद्दे, तकिया, ड्राइविंग सीट वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आम के नाम दुगुठलियों के दाम, जंगल की आग रुक गई, लोगों को फ़ायदा मिल गया थोड़ा सा और कंपनियां भी फ़ायदा उठाएंगी। ये बड़ा अच्छा अभियान है, पिरुल लाओ पैसे पाओ। हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है कहाँ पर? आइसलैंड में। मई 2024 में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? शक्ति अभ्यास। तो भारत अक्सर अपनी शक्ति दिखाता रहता है, किसको? फ्रांस को, ऐसे बोल सकते हो याद रखने के लिए। तो शक्ति अभ्यास किया गया है भारत और फ्रांस के द्वारा। चाड के नए राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो। क्या नाम है? मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो, ये चाड के राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 के पहले चरण का विजेता रहा है हरियाणा। हाल ही में जारी विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लैनेट, क्या नाम है? रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश है चीन। ठीक है, ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट जो आई है, विश्व बैंक की रिपोर्ट है, इसमें सर्वाधिक उत्सर्जन वाली जो कृषि खाद्य प्रणाली है वो चीन की है। मतलब चीन खाना उत्पन्न तो करता है लेकिन उससे उत्सर्जन भी बहुत करता है, जो बुरी गैसें हैं उनको बहुत ज़्यादा छोड़ता है। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है और भारत भी पीछे नहीं है, भारत तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस कंपनी ने ड्रोन दीदी परियोजना के लिए MSDE से समझौता किया है? MSDE से ड्रोन दीदी परियोजना के लिए समझौता किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे तो UPPSC, UPSSC, BPSC वगैरह में ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। पता नहीं क्या लगाव है अजलान शाह से लोगों को कि सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो हाल ही में जो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 था, इसको जीता है जापान ने। सुल्तान अजलान शाह कप, ठीक है, ये पुरुषों का हॉकी टूर्नामेंट है। ठीक है, 2024 में सुल्तान अजलान शाह कप का 30वां संस्करण मलेशिया के इपो शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में आयोजित किया गया है। विजेता बना है जापान, उप विजेता बना है पाकिस्तान। हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है? तो ये है IIM हैदराबाद। QS
वर्ल्ड इंस्टी रैंकिंग 2024 में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला जो विश्वविद्यालय है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना को कहाँ पर स्टार्ट किया है? तो इसका उत्तर है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ पर आयोजित की जाएगी? प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग। पिकल का मतलब अचार से होता है, बॉल का मतलब ये क्या होगा कि पिकल बॉल 3 गेम्स का मिला जुला रूप है। इसमें टेबल टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस खेले जाते हैं। तो प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग का कहाँ पर आयोजन होगा? हमारे प्यारे भारत में। मई 2024 में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024, हाइड्रोजन का शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी लगाई जाएगी कहाँ पर? नीदरलैंड में। ठीक है। हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं पी श्याम निखिल। ये कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मानित किए गए हैं रस्किन बॉन्ड, एक भारतीय लेखक है, इनकी कई सारी मोटिवेशनल बुक आती है। हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? भारत पर्व का आयोजन किया गया है कहाँ पर? फ्रांस में। फ्रांस जिसके साथ भारत ऑपरेशन शक्ति करता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है चीन। ठीक है, तो ये याद रखना, मतलब 2023-24 में सबसे ज़्यादा व्यापार हमने किया है चीन के साथ, और चीन का ही विरोध है। एग्जैक्टली क्या है कि पहले अपनी क्षमता हमें बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम दूसरे देशों पर निर्भर होना बंद कर सकते हैं। आर्थिक थिंक टैंक जिसका नाम है रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह का नाम क्या है? शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 साल का एग्रीमेंट किया है? तो भारत के साथ ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का अनुबंध किया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक यानी कि MOWCAP माओ कैप रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कितनी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो कुल 3। तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी एशिया पैसिफिक के रीजनल रजिस्टर की 10वीं बैठक कहाँ पर हुई? उलान बटोर मंगोलिया में हुई। ठीक है। इसमें यूनेस्को ने, अब ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बिल्कुल रट लेना, लिख लेना। यूनेस्को ने रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोकलोकन को मान्यता दी है। रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है, सहृदयालोकलोकन को लिखा है आचार्य आनंदवर्धन ने। अब एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आ गया कि सहृदयालोकलोकन के लेखक कौन है, तो उत्तर दीजिएगा आचार्य आनंदवर्धन। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम FLOAT फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? तो नासा बनाएगा चांद पर पहला रेलवे सिस्टम जिसका नाम होगा फ्लोट। फ्लोट मतलब फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन द ट्रैक। क्या होगा? इसकी जो रफ्तार होगी चांद पर 1.16 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ये 100 टन तक वजन ढो सकेगा। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? गैंडा, मतलब गैंडे का सबसे ज़्यादा अवैध व्यापार किया जाता है। ये रिपोर्ट किसने दी है? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट ने। हाल ही में भारतीय सेना ने पोर्टेबल हॉस्पिटल को सफल परीक्षण किया है। एक पोर्टेबल हॉस्पिटल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। इसको नाम क्या दिया गया है? भीष्म। भीष्म मतलब भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो ध्यान देना कि इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा देश की सबसे ऊंची सुरंग मानी गई है सेला सुरंग। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो सेला सुरंग है ये 3000 मीटर पर एक सड़क सुरंग है जो असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच सभी मौसम में संपर्क सुनिश्चित करती है। यह सुरंग 13000 फीट पर दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है।
सेला सुरंग को लंदन स्थित इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में भारत की सबसे ऊंची सुरंग घोषित किया गया है। और ये जो सेला सुरंग है ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में है। और ये जुड़ती किससे है? ये जुड़ती है असम में गुवाहाटी को। इसका उद्घाटन किसने किया था? मार्च 2024 में हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं कपिल सिब्बल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास जिसका नाम है तरकस का आयोजन किया है? तो एनएसजी के द्वारा तरकस का आयोजन किया गया अमेरिका में। ये इसका 7वां संस्करण था। हाल ही में यूनेस्को ने किस उपन्यास को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इसे घोषित किया गया है सुल्ताना का सपना नामक उपन्यास को। सुल्ताना का सपना ये 1905 में बंगाल की नारीवादी यूरोपियन कहानी है जिसे बेगम रोकेया के द्वारा लिखा गया है। आप नेट पर सर्च करेंगे ये किताब आपको मिल जाएगी, ज़्यादा पेजेज की नहीं है। और आपसे मैं कहूँगा कि अगर जब भी आप फुर्सत में हो तो इसे आप पढ़िएगा ज़रूर। इसे आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल कहाँ खुला है? प्रतियोगी स्विमिंग पूल है भैया और दुनिया का सबसे ऊंचा है। इसे खोला गया है भूटान में। तो इसे कम्पिटिटिव स्विमिंग पूल कहेंगे जहाँ विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी। इसे 2400 मीटर की ऊंचाई पर वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने बनाया है। किसने बनाया है? वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने। हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वेनेजुएला। मतलब जो अंतिम ग्लेशियर था वो भी अब पिघल चुका है। तो ग्लेशियर को लेकर बड़ी चिंता की बात है। फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राज़ील। ध्यान दीजिएगा कि फीफा के द्वारा जो वोमेंस वर्ल्ड कप होगा 2027 में इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है? प्रश्न को ठीक से समझते हैं। एक्सेस नाउ नामक संस्था ने वैश्विक इंटरनेट शटडाउन एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें टॉप पर है भारत। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस देश में कितनी बार इंटरनेट को बंद किया गया। भारत में कुल 116 बार इंटरनेट बंद हुआ। दूसरे स्थान पर म्यांमार है, तीसरे स्थान पर ईरान है। हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची जारी की है। किसने जारी की है? फोर्ब्स ने जारी की है। और इसमें टॉप पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने बनाया है? जापान ने बनाया है दुनिया का पहला 6G डिवाइस। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का खिताब जीत लिया है? थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन की जोड़ी को हराया। हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन डे मनाया गया 18 मई को। तो विश्व एड्स वैक्सीन डे है। HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस। एक विश्व एड्स दिवस भी होता है जो कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाते हैं। हाल ही में क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंद्रेज प्लेकोविक। ये क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब होती है, तो ये भी याद रखना। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बन गई हैं ज्योति आत्रे। इनकी उम्र 55 वर्ष है। हाल ही में 2024-25 के लिए CII का अध्यक्ष चुना गया है संजीव पुरी को। HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया है अमेरिका में। और विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ पर बनी है? तो ये बनी है चिली में। और आगे बढ़ते हैं। चिली साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है और ये जो वेधशाला बनी है इसका नाम क्या है? TAO टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी। हाल ही में एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ पर शुरू की? स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू किया गया है इंडोनेशिया में। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम है ट्रू लैम। हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये मनाया गया था कब? 22 मई को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम बड़ी ज़रूरी है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे,
इसकी थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। इसे पहली बार कब बनाया गया था? 2001 में। वर्ष 2029 में AFC महिला एशियन कप की मेज़बानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान होगा। कौन होगा? उज्बेकिस्तान। AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन को लॉन्च किया है? पृथ्वी का जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसका अध्ययन करने के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। यह भी प्री फायर क्या है? पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। कौन? स्पेन। और 100वां कौन सा बना है? 100वां बना है आपका पराग्वे। तो दोनों को याद रखना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA, इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बन गई हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन, जिनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में कहाँ पर दूसरा AI सिक्योरिटी समिट का आयोजन किया गया? साउथ कोरिया में। और जो पहला AI सुरक्षा सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? UK के ब्लेचले में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है जेनी एप्रनबेक ने। क्या नाम है? जेनी अर्पनबेक या फिर एप्रनबेक। ये जर्मनी की लेखिका हैं। इनकी किताब का नाम क्या है? कायरोस। तो कायरोस के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और रही बात 4 मंथ के करंट अफेयर के बारे में, तो सभी की कंबाइंड PDF आपको उपलब्ध करवा दी गई है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी बात ये है कि आप ये PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए हमारे साथ। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो अब आप इसके बाद कौन सा वीडियो देखेंगे? मई माह का। तो फ्रेंड्स मई माह का ये जो करंट अफेयर है ये तो पूरा हो चुका। अब इसके बाद आप लोग जून माह का करंट अफेयर जरूर वॉच कर लें, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और शेष 2 महीनों का लिंक भी जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।